हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो हमने लास्ट की वीडियो जो थी वो इंटेरोगेटिव छोड़ा था। आज हमें पढ़ना है इम्परेटिव सेंटेंस। तो आइए देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में हमें क्या क्या आज पढ़ने को मिलेगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यूपीटीटी की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो बिना किसी विदाउट एनी फर्दर डिले, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हमें क्या पढ़ना है? इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ने हैं हमको। अब इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इनको हम कमांड वाले वर्ड भी बोलते हैं। इनको हम कमांड वाले सेंटेंस भी बोलते हैं, जिसमें हमको कमांड मिलता है। ये तीन प्रकार से आपके सामने आ सकते हैं। एक ऑर्डर की तरह, और दूसरा रिक्वेस्ट की तरह, और तीसरे एडवाइस की तरह। याद रखना यहाँ पे सीई होगा, नॉट एसई। ठीक है, अगर एसई हो जाएगा तो एस इज अ नाउन एंड सी इज अ सॉरी एसई इज अ वर्ब एंड CE is a noun. ओके। हाँ, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एडवाइस। ठीक है, तो इम्परेटिव सेंटेंस में बस यही तीनों हैं। खूब अच्छे से देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। ऑर्डर में आपको क्या हो सकता है? ओपन द विंडो। अच्छा, यहाँ एक चीज और देख लीजिएगा, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इज अ हिडन। यहाँ पे सब्जेक्ट छुपा रहता है। क्योंकि हम किसी को आदेश देते हैं तो ये अंडरस्टूड होता है कि हम आदेश किसको दे रहे हैं? अपने सामने वाले को ही दे रहे हैं। यू को ही आदेश देते हैं, तो जो यू होता है, यू छुपा रहता है। ठीक है, यू बोलने की जरूरत नहीं होती है। जैसे हम किसी को बोलते हैं ओपन द विंडो, ओपन द ओपन द विंडो। ठीक है, अब खिड़की खोलिए, शट द डोर, शट द डोर। और शट द डोर। और भी बोलेंगे, जैसे आपका टीचर बोलता है आपसे ओपन द बुक, ओपन योर बुक। आपको थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए कि ये जो योर पजेसिव केस आया है, ये किसके लिए आया है? ये यू के लिए ही आया है, क्योंकि पजेसिव केस वही आता है जिसका सब्जेक्टिव केस यू रहता है। ठीक है ना, योर यहाँ पे इसीलिए आया है क्योंकि उसका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है यू। ओके, और ये हो गया हमारा ऑर्डर। ऑर्डर में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आपको कोई ऑर्डर दे रहा है, वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे आपको ऑफिसर, ऑफिसर आपको ऑर्डर देगा। और जज, जज आपको ऑर्डर देगा। ठीक है, आपके फादर भी आपको ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, आपका जो टीचर है ये आपको ऑर्डर देगा। ठीक है ना, अगर आपको नरेशन वाले सेंटेंस में मिल जाते हैं कि ऑफिसर सेड टू, ठीक है, जज सेड टू, या फादर सेड टू मी, या टीचर सेड टू मी, तो फादर कभी कभी आपको एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन टीचर और जज और ऑफिसर जो हैं, ये तीनों हमेशा आपको क्या करेंगे? ऑर्डर ही देंगे। हाँ, रियल लाइफ में आपको एडवाइस दे सकते हैं, बट ग्रामर ये नहीं मानता है। ग्रामर यही मानता है कि ये तीनों अगर कुछ बोलेंगे तो ये तीनों ऑर्डर ही देंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट की बात कर लेते हैं हम। रिक्वेस्ट में आपको एक चीज देखने को मिलेगी, सर, और काइंडली, और फेमस, प्लीज। ये प्लीज तो जानते ही हम, फेमस है भला। तो सर काइंडली प्लीज, जैसे हम आते हैं एग्जाम क्लास में लेट आते हैं ना, तो हम सर से क्या बोलते हैं? सर, मार्क मी, मार्क मी प्रेजेंट। मेरी क्या कर दीजिए? ये जो अटेंडेंस है वो लगा दीजिए। ठीक है, और हम अप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं? काइंडली ग्रांट मी फॉर 1 डे लीव। ठीक है ना, कृपया मुझे एक दिन की छुट्टी प्रदान करिए। तो आपको कैंडली भी मिला
और आपको मिल गया सर, और प्लीज तो फेमस है भैया, प्लीज गिव मी योर बुक, प्लीज गिव मी योर बुक। तो ये सारे जो एक दो और ये सारे जो आपके सामने सेंटेंस हैं, ये सब क्या है, ये सब रिक्वेस्ट के एग्जांपल्स हैं। और एडवाइस में आपको डू नॉट लिख के अगर बोला जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, डू नॉट डू दिस। अगर डू नॉट लगा के बोला जाएगा तो ये एडवाइस ही है। और क्या है, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो इस तरह के सेंटेंस अगर आपके सामने आते हैं तो ये सारे सेंटेंस जो हैं वो क्या है, वो सब एडवाइस के आते हैं। ठीक है, तो आई होप कि इंपेरेटिव सेंटेंस आपको जरूर समझ में आया होगा। और बात करें इंपेरेटिव सेंटेंस के आगे, तो बात कर लेते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के आगे क्या है। इंपेरेटिव सेंटेंस के आगे है हमारा एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी में सिर्फ आपको एक बात याद रखना है कि सडन फीलिंग, सडन फीलिंग, ये अचानक ऐसी फीलिंग है और ऐसी साउंड निकलती है, ऐसी साउंड निकलती है जो फिक्स नहीं रहती है, जो फिक्स नहीं रहती है। जैसे अभी एक सांप आपके सामने से गुजरता है, तो क्या आप पहले से सोच के रखे रहते हैं कि अगर मैं डरूंगा तो मैं यही वर्ड बोलूंगा, या आपका जो टीचर है वो डाइस बोर्ड पे खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, वो अचानक से गिर जाते हैं, तो क्या आपके मुंह से कुछ फिक्स वर्ड निकलेगा कि क्या नाम, अगर सर इस बार गिरे तो मैं यही बात बोलूंगा? नहीं, तो ये सब फिक्स नहीं रहता। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, जिसको हम सडन फीलिंग भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें दो तीन चीज हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे हम बहुत खुश होते हैं तो जॉय, जॉय में हम बोल सकते हैं हुर्रा, है ना, हुर्रा बोलेंगे, वाओ बोलेंगे। अब मतलब कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं जो हमको क्या प्रदान करे, हमको जॉय, खुशी प्रदान करे। ठीक है ना, ये कोई फिक्स वर्ड नहीं है। अगर हम ये कहना चाहें भैया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को फिक्स कर दो, तो कोई फिक्स वर्ड नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे जितने भी वर्ड हैं जो जॉय से जुड़े हुए हैं, जो सडन फीलिंग जो अचानक आते हैं, वो सब क्या है, वो सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के पार्ट है। ठीक है, दूसरा क्या आता है, शौरो। हम बहुत दुखी होते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलता है, ओ निकलता है। ठीक है, हिंदी में तो बहुत निकलता है, हाय, हे राम, हे भगवान, कुछ भी निकलता है। बट यहाँ पे हिंदी नहीं पढ़ रहे हम, ओ निकलता है, ओ निकलता है। ठीक है, एलाज भी निकलता है, सॉरी यहाँ पे एस एच नहीं होगा, एलाज निकलेगा। ठीक है ना, तो देयर आर मेनी टाइप ऑफ थिंग्स जो एक्सक्लेमेटरी के सौरों को रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा सरप्राइज। सरप्राइज और जॉय जो है ये लगभग सेम ही आते हैं, क्योंकि वाओ को हम कहाँ लिख सकते हैं, हम जॉय में भी लिख सकते हैं और हम सरप्राइज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अप्लॉज भी आ सकता है एक, जब हम किसी को शाबाशी देते हैं उसको हम बोलते हैं ब्रेवो, है ना, जिसे हम बोलते हैं ना शाबाश। तो इस प्रकार के वर्ड आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और इसी से जुड़ी हुई चीज़ें एक और हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसको भी अभी हम तुरंत देख लेते हैं ताकि हम कल से अगली वीडियो से हम प्रैक्टिस सेशन हम स्टार्ट कर सकें। तो आइए देख लेते हैं, हमारा एक है ऑप्टेटिव। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ बताना भूल गए, इसमें आपको ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है, इसमें आपको मिलेगा कर्स और मिलेगा विश। ठीक है, इसमें भी लास्ट में क्या मिलता है, मिलता है एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, अब कर्स करेंगे, गो टू हेल, गो टू हेल, गॉड में रूइन यू, गॉड में रूइन यू। तो यहाँ पे आपको मे देखने को इस सेंटेंस में मिलेगा, जरूर जरूर मिलेगा। ठीक है ना, और अगर हम विश करें तो मे गॉड लिव यू लॉन्ग, मे गॉड लिव यू लॉन्ग। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ऑल द बेस्ट।